नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जबलपुर से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र साइंस कॉलेज में वोट डाले। परिवार के साथ पहुंचे राकेश सिंह लाइन में लगकर राकेश सिंह ने अपना वोट डाला। राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट जीतने का दावा किया। राकेश सिंह ने पहले चरण की लोकसभा 6 सीटों के लिए हो रहे मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील की। अपने घरों से निकलकर सभी मतदाता करें अपना मतदान के अंतर के साथ 4 बार मेरी लीड बढ़ी है। ये देश में और कहीं नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई आशीष दुबे जी अधिक मतों से, पहले से भी मुझसे भी ज़्यादा मतों से विजयी होने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड बन रहा है। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब जिससे पूछिए वो एक ही बात कहता है कि हमें तो मोदी जी चाहिए। मोदी की गारंटी, इस पर लोगों का जो विश्वास है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी देश में किसी भी नेता के ऊपर जनता का ऐसा विश्वास रहा होगा जैसा आज भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति भारत की जनता का है। सर, मिशन 29 और 400 पार का नारा है। कांग्रेस बोल रही है कि सक्सेस नहीं हो पाएंगे, 200 के अंदर समेट जाएंगे और मिशन 29 भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कांग्रेस जहां उन्हें प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहे हों, वो कांग्रेस जो पहले इस बात के लिए तय कराते हों कि हम आपकी घोषणा करेंगे तो आप चुनाव लड़ना मना मत करना, वो कांग्रेस अगर ये कहे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के भीतर भगदड़ की स्थिति बनी। कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेतृत्व और नीति दोनों का ही अभाव कांग्रेस में है। और ये इसलिए है क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, विकास के प्रति, देश के उन लोगों के प्रति जिन्हें वास्तव में विकास में भागीदारी चाहिए थी, जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ये नहीं कर पाई। और इसीलिए आज बहुत छोटे छोटे जो प्रादेशिक दल हैं उनकी भी पिछलग्गू बनकर कांग्रेस खड़ी है। और हर वो दल जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है वो कांग्रेस को चढ़ा रहा है। छिंदवाड़ा को लेकर के हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। छिंदवाड़ा को लेकर के दोनों ही पार्टियों को टास्क है, तो क्या लगता है छिंदवाड़ा जीत पाएंगे? छिंदवाड़ा बीजेपी के खाते में आएगी? ये बात मुझे नहीं मालूम आप लोग जीत पाएंगे किसके लिए कह रहे हैं। अगर कांग्रेस के लिए ये है तो सहमत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं कोई कठिनाई है ही नहीं। शायद छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी को ये समझ में आ गया है कि उन्होंने गलत मोहरा दांव पर लगा दिया और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के जो प्रमुख सिपह सालार उनके हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, उन सब ने कांग्रेस को छोड़ना पसंद किया, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करना पसंद नहीं किया। महापर्व का पहला दिवस है। लोकतंत्र के चुनाव में सबसे प्रमुख चुनाव जिसे हम लोकसभा का चुनाव मानते हैं, उसकी शुरुआत आज हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। पूरी दुनिया भारत की तरफ आज देख रही है और एक ऐतिहासिक परिणाम के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। एक वातावरण बना है देश में। मुझे याद नहीं आता मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा अवसर इसके पहले कभी नहीं देखा कि देश का एक एक व्यक्ति आगे बढ़कर ये कहे कि मैं मोदी का परिवार हूँ। और हर वो व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार है वो ये चाहे कि देश में तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। राकेश सिंह की परंपरा बरकरार रहेगी, न केवल बरकरार रहेगी बल्कि बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी।